आदरणीय दादी जानकी जी के शताब्दी समारोह में पहले दिन सुना आध्यात्मिक सत्य, आत्मा का परिचय, स्वयं का परिचय। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जाना तो हो गया है, आना तो हो गया है, जाना सामने है, लेकिन आना और जाना, इन दो किनारों के बीच में जीना कैसे हो, इसके बारे में आज हमें अवगत कराएंगे आदरणीय जयंती बहन जी। दूसरे सत्र में हमने देखा कि इस जीवन रूपी यात्रा में हमारा सत्य साथी कौन है, इसके बारे में भी हमने कल सुना कि वो ईश्वर मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है। ईश्वर को साक्षी, ईश्वर को साथी मानकर जब हम चलेंगे जीवन में आगे बढ़ेंगे जरूर। इसीलिए कहा जाता है, when the great scorer comes to write before your name, he will not see whether you have won or lost the game, but he will see the way you have played the game. How best we can play our game, इसके बारे में आज के सत्र में हमें अवगत कराएंगे आदरणीय जयंती बहन जी। परमात्मा को याद करने से हमें प्राप्तियां क्या, शक्तियां क्या प्राप्त करेंगे, कैसे हमारे जीवन को वैल्यूएबल बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही सुंदर सत्र रहेगा। इसीलिए आप सभी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि पूर्ण रीति से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, इसका थोड़ा बहुत अभ्यास भी करेंगे और यहाँ आने का पूरा आप लाभ लेंगे। आप सभी को फिर से इन एडवांस धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने में अपना सहयोग का साथ और हाथ दे रहे हैं। तो आप सभी की ओर से फिर से मैं निवेदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस सत्र के लिए। एक बार जोर से ताली बजाकर हमारे आदरणीय जयंती बहन जी का हम स्वागत करें। ओम शांति। परमात्मा के प्रति कई बातें हम बताते हैं, सुनते हैं, वर्णन करते हैं, परंतु कई बार हम सोचते हैं कि क्या यह हमारे अनुभव की बात हो सकती। तो जब आत्मा की पहचान प्राप्त होती और परमात्मा का बहुत सिंपल तरीके से हमें जानकारी मिलती, तो सहज ही हम अपने मन को उस परमपिता परमात्मा की याद में एकाग्र कर सकते। और जब हम उसको याद करते हैं और बुद्धि योग उसके साथ जुट जाता, हर प्रकार से जो भी परमात्मा के गुण हैं वो हम अनुभव भी करते हैं और साथ साथ वो जैसे कि आत्मा के अंदर फिर से जो अपने अंदर गुण समाये हुए हैं वो फिर से इमर्ज होती हैं। जिस तरह से बीज में सब कुछ समाया होता, परंतु बीज को धरनी में डालो, पानी भी दो, परंतु जब तक धूप की, सूर्य की प्रकाश अथवा शक्ति उस बीज को नहीं प्राप्त होती तो वो जर्मिनेशन नहीं हो पाता। इसी तरह से आत्मा के जो अपने असली गुण हैं, शांति, सत्यता, प्रेम, पवित्रता और खुशी, आनंद, ये जो 5 गुण हैं, ये है आत्मा के असली स्वरूप के गुण, कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा के ये 5 गुण हैं, परंतु आज के संसार में ये कम ही नजर आते हैं। हम खुद ही इन गुणों को ढूंढते रहते हैं और साथ साथ जो हमारा कार्य व्यवहार चलता
उसमें भी कई बार इन्हीं गुणों की कमी ही नजर आती। तो जब हम योग लगाते हैं परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ, तो परमात्मा की जो सकाश हमें लाइट और माइट मिलती है, जो खुद के अंदर वो गुण कुछ मर्ज हो गए हैं, छिप गए हैं, वो फिर से वो इमर्ज होते। परमात्मा के द्वारा वो बेहद के गुणों का अनुभव भी होता और लगता है कि परमात्मा हमें वो प्यार, वो शक्ति दे रहे हैं और साथ साथ अपने अंदर की भी जो ये ओरिजिनल स्वरूप की क्वालिफिकेशंस है वो फिर से इमर्ज हो सकते। और जबकि राजयोग है ही कर्म योग, तो कर्म योग के हिसाब से जो ये अपने अंदर गुण है वो हमारे कार्य व्यवहार में कर्म द्वारा भी नजर आते हैं। तो एक तो परमात्मा सर्वगुणों का सागर और दूसरा फिर कहेंगे सर्वशक्तिवान। जब हम सर्वशक्तिवान कहते हैं तो उसमें मनुष्य अपनी जो मन की इच्छाएं होती है कई बातों को मिक्स कर देते। बच्चा कहेगा कि भगवान मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इम्तिहान में पास कर दो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप मुझे ऐसी बुद्धि दो जो मैं पास हो जाऊं। और हो सकता है कि पास हो भी जाए, परंतु ये भी संभव है कि पास ना भी हो। परंतु जब एक्सपेक्टेशंस ऐसे होती है तो फिर उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती और फिर कई बार हम जब भगवान को दोष देते हैं कि आपको ये करना चाहिए था और आपने क्यों नहीं किया, या ये हुआ आपने उसको रोका क्यों नहीं, तो करने के लिए भी हम उनको दोष देते हैं, ना करने के लिए भी हम उनको दोष देते। तो फिर जो वो प्रेम भरा सच्चा ज्ञानी सत्यता का संबंध जो परमात्मा के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। कई बार हम समझते हैं कि भगवान की ऐसी शक्ति है जो किसी इंसान को जहाँ जीवन नहीं है उनको फिर से जीवन भी दे सके। हो भी सकता, परंतु जिस आत्मा की डेट जो फिक्स होती है उस अनुसार उसको जाना भी होता। तो परमात्मा की शक्तियाँ मरने जीने के हिसाब में काम नहीं करती। परमात्मा की शक्तियाँ पेड़ पौधों को हिलाना, आकाश में क्लाउड्स भेजना, बारिश भेजना, बारिश को बंद करना, उसके लिए परमात्मा अपनी शक्ति यूज नहीं करते। क्योंकि 3 बातों का खेल संसार में चलता है, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा। आत्मा अनादि अविनाशी और हाँ, खेल के अंदर आना जाना, मरना जीना, कर्म का हिसाब किताब, वो सब बातें आ जाती। और फिर प्रकृति ने भी कोई समय किसने बैठ के उसको बनाया हो ऐसी बात नहीं, परंतु प्रकृति के लिए भी हम कहेंगे अनादि अविनाशी। परंतु उसका भी जैसे आत्मा की स्थिति उस अनुसार प्रकृति की भी स्थिति। आत्मा सतो प्रधान शुद्ध पवित्र, तो प्रकृति भी सतो प्रधान शुद्ध पवित्र सुखदायी। सत्युग के अंदर प्रकृति इंसान के लिए सब प्राप्तियां सामने से रखती है, कोई मेहनत की जरूरत नहीं। कलयुग में 100 साल पहले, 200 साल पहले भी प्रकृति का इतना खेल नहीं चलता था जैसे कि आज हम संसार में देखते हैं। आत्मा तमोगुनी, तमो प्रधान स्थिति में, तो प्रकृति की भी वही हालत हम देखते कि या मनुष्य आत्मा ने और आत्मा की जो स्थिति है उस अनुसार प्रकृति पर प्रभाव पड़ा। और जैसे आत्मा फिर से अपनी सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करेंगी,
प्रकृति का भी अवश्य ही वो सतो प्रधान स्थिति प्राप्त करके फिर से प्रकृति सहयोगी अथवा सुखदायी बन सकती। ये बिल्कुल विश्वास है कि सतयुग फिर से आ रहा है, नया संसार सामने खड़ा है। तो दादी के इस विशेष एनिवर्सरी पर हम आप सबको ये खुशखबरी देनी चाहते हैं कि ज़रूर ये अंधियारे का संसार समाप्त होकर के स्वर्णिम दुनिया, सत्युग की दुनिया जल्दी में ही अवश्य ही आएंगी। तो अब परमात्मा की शक्ति, सर्वशक्तिवान की शक्ति क्या काम करती? विशेष 3 प्रकार से वो सर्वशक्तिवान की शक्ति काम करती है। एक तो परमात्मा आत्मा की बुद्धि को टच करके बुद्धि को पहले दिव्य बनाते, जिस आधार पर बाकी आत्मा अपने पुरुषार्थ से अपने आप में परिवर्तन कर सकती, परंतु साथ ही साथ परिवर्तन करने का संकल्प अपना, परंतु परमात्मा की शक्ति की आवश्यकता। तो सेकंड, जो हमें अपने जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, हम चाहते भी हैं परंतु कर नहीं पाते, जिन आदतों को हम छोड़ने चाहते हैं, जिन गुणों को हम धारण करने चाहते हैं, वो जो शक्ति ऑलमाइटी अथॉरिटी से हमें मिलती, वो आज इस समय हम अनुभव कर सकते। और तीसरा, परमात्मा की वो शक्ति है जो प्रकृति को भी फिर से बिल्कुल सतो प्रधान बना सकती। आत्मा अपने पुरुषार्थ से, परमात्मा की मदद से फिर से पावन बनती, दोनों बातों का जोड़ हो जाता, मेल हो जाता। परमात्मा हमें पावन बनाए, परंतु हम फिर से अपनी पुरानी आदतों को रखें तो फिर परमात्मा का मेहनत ही बेकार हो जाए। परंतु हमने संकल्प रखा और अपना पुरुषार्थ किया और परमात्मा की मदद मिली और परिवर्तन आत्मा का हो गया, आत्मा सतो प्रधान बन गई। और फिर तीसरी बात, प्रकृति को सतो प्रधान बनाना, उसमें जैसे आत्मा सतो प्रधान बनती गई, परमात्मा की शक्ति प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती। आजकल इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज की ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स चल रही हैं और मनुष्य कई बार इसमें निराश हो जाते हैं, पता नहीं संसार का भविष्य क्या। परंतु ये विश्वास की बात है कि आत्मा अनादि, प्रकृति अनादि और परमात्मा की शक्ति द्वारा अवश्य ही आत्मा प्रकृति दोनों ही फिर से सतो प्रधान बन करके वो सत्यता का संसार आएगा। क्या होता है जब हम सिर्फ फिक्र करते हैं तो फिक्र से कोई आपका काम बनता नहीं है। आप बैठ करके कोई भी बात का फिक्र करो, क्या आपकी रोटी बन जाएंगे? आप कोई बात का फिक्र करो, क्या आपकी तबीयत ठीक हो जाएंगे? आप कोई बात का फिक्र करो, क्या आपका बेटा बहुत अच्छा बन जाएगा? तो ये जो मनुष्यों की आदत हो गई है व्यर्थ संकल्प करना, फिक्र करना, उससे और ही समय और अपनी शक्ति खर्च हो जाती है, काम नहीं बन पाता। तो संसार के लिए भी हमें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, परंतु और ही शक्ति लेकर के, अपना शुभ संकल्प लेकर रख करके, अपना पुरुषार्थ करके और हम आगे बढ़ सकते। तो आज जो हम परमात्मा की शक्ति का अनुभव कर सकते वो किस प्रकार से? पहले तो जो हमारा ध्यान बिल्कुल बाहर की बातों में चला गया था, जिसको हम कहते हैं बाहर मुक्ता, सब बातों में आप थोड़ा सा जांच करके देखें, 90% तो क्या 99% हमारे जो संकल्प चलते हैं, इट्स नॉट अ न्यू क्रिएशन, इट्स रिएक्शन।
जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उस अनुसार हमारे बुद्धि में उसका रिएक्शन जो बनता, इस प्रकार के हमारे संकल्प चलते, जिसको हम कहेंगे कि बाहर मुक्ता। टोटल अटेंशन हमारा 99% ऑफ द टाइम बाहर की बातों पर है, और फिर जो संकल्प भी चलते उस अनुसार ही चलते। तो आध्यात्मिकता के मार्ग पर पहला कदम ही है कि हम ये सीखें कि हम अंतर्मुखी कैसे बने, हमारा अंतर ध्यान किस तरह से हो। और जब हम अंतर्मुखी बनते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि हम संसार को छोड़ के कहाँ कोने में बैठ जाएं। अब यहाँ भी देखते हैं, बेशक हजारे हैं और योगी जीवन अपना करके चल रहे हैं, परंतु खाना पीना, ट्रैवलिंग करना, आना जाना, ये सब कुछ संसार की बातें चल ही रही है। और जो मेजॉरिटी अपने पास आते हैं 1 मिलियन पीपल, वो भी अपने घर गृहस्थ में रहते, अपना कार्य संभालते, काम काज करते, वो सब कुछ करते, परंतु किस स्थिति में? अंतर्मुखी होकर के। एक बहुत सिंपल चित्र है जो इसका इलिस्ट्रेशन है। टॉर्टस, कछुआ, वो अंदर अपने अंग को ले आता और उससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाती। धूप है, छाँव है, बारिश है, कुछ भी है, परंतु अपने अंग को अंदर कर लिया तो फिर बाहर पूरी ही प्रोटेक्शन है। तो कुछ भी बात हो जाती, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई पेन सफरिंग नहीं होता। और जिस घड़ी वो अपने अंग को बाहर निकालता, अपना काम करके, जो कुछ करना है करके, फिर अंदर चले जाता। तो योगी जीवन में पहले तो अपने को अंतर्मुखी बनाकर अपनी आंतरिक स्थिति को हम शांत में बनाएं, शुद्ध बनाएं, आत्म स्मृति रखें, और फिर जिस समय हमें कार्य व्यवहार में आना है, उस स्थिति को धारण करके हम उस कार्य व्यवहार में आए। कार्य व्यवहार पूरा हुआ, फिर हमें अंतर अपने ही गहराई से आत्म स्मृति में रहना है। यदि ये छोटी सी प्रैक्टिस, बहुत सिंपल प्रैक्टिस हम करते हैं, उससे अनेक प्रकार के हमें फायदे हो जाते हैं। जो मनुष्य आत्मा की स्थिति बिल्कुल डावाडोल हो जाती, ऊपर नीचे, कब कैसे, उसका कारण ये कि जो बाहर की बातें हैं वो अंदर चले जाती। अंदर की बातें हम एक्सप्रेस करें बाहर की रीति से, अपनी शांति की स्थिति, प्यार की स्थिति, सत्यता की स्थिति, वो नहीं हो पाता। बाहर की बातें अंदर चली गई। आप सोचो, नाव है, नाव पानी में है, वो तो ठीक है, आपको पार पहुंचा लेगा, परंतु पानी नाव के अंदर आ जाए, क्या होगा? तो इसी तरह से रहना है संसार में, परंतु बाहर की बातें हमारे अंदर आ जाए, उसमें फिर हम चल नहीं पाते, बहुत दुखी होकर के जीना होता। परंतु अंतर्मुखी होते तो फिर मुझे किस प्रकार का रिस्पॉन्स देना है हर सिचुएशन में, वो मेरे हाथ में है। अंतर्मुखता से, वैसे तो मनुष्य कहेंगे ये बहुत बड़ी बात है इस सब्जेक्ट तक पहुंचना, कर्म इंद्रिय जीत। किसको आप कहो कि आप कर्म इंद्रिय जीत बन करके दिखाओ, तो कहेंगे बहुत मुश्किल है, कठिन तपस्या है। परंतु ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। मैं अपना ध्यान अंदर रखूं और उस आंतरिक स्थिति से फिर मैं देखूं, मैं बोलूं, मैं सुनूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं पैदल करूं,
मैं काम काज करूं, तो उस समय अपनी स्थिति आत्मा राजा मालिक और कर्म इंद्रिया सेवक। तो आत्मा सहज ही कर्मों के ऊपर, कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त करके विकर्मा जीत, विकर्मों पर हम जीत प्राप्त कर सकते। आंखों ने कुछ देखा, मुख ने कुछ बोल दिया और उस अनुसार गलत संकल्प चलने लगे, तो आप सोचो कि हमारे विकर्मों का खाता बढ़ता जाता। परंतु अब हम चाहते हैं कि हम विकर्मा जीत बने, हम कर्म इंद्रिया जीत बने। वो तब होगा जबकि ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस, अंतर्मुखी स्थिति। और फिर साथ साथ ये भी बताया गया है कि एक तो है स्थूल कर्म इंद्रियां और दूसरी फिर है सूक्ष्म कर्म इंद्रियां। अपने मन, अपने संस्कार, अपनी बुद्धि इत्यादि। तो जब आंतरिक ध्यान होता, आत्म स्मृति का अभ्यास होता, तो पहले तो एक्सटर्नल कर्म इंद्रियां जीत, परंतु फिर सेकंड जो अपनी सूक्ष्म इंद्रियां हैं आत्मा की, उसके ऊपर भी हम ध्यान रख करके उसके ऊपर भी जीत प्राप्त कर सकते। मन को एकाग्र करना है, बुद्धि को बिल्कुल श्रेष्ठ शुद्ध बना के रखना है, संस्कारों को पवित्र बनाना है। ये सब आता है बस अपनी आत्म स्मृति, आत्म स्थिति से। तो आत्मा का ज्ञान और फिर साथ साथ वो प्रेरणा जो हम आंतरिक ये अभ्यास चालू रखें, वो आता है उस सर्वशक्तिवान के द्वारा। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होकर के कोई काम नहीं कर पाती, फिर बैटरी को चार्ज करना होता। मैं समझती 90% यहाँ जो बैठे हैं उनके जेब में या पर्स में मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा। आप यदि उसको चार्ज न करो तो वो आपके काम की चीज़ नहीं होंगी, कितनी भी एक्सपेंसिव फ़ोन हो, परंतु आप चार्ज करेंगे तो फिर वो आपके लिए काम की चीज़ हो जाती। तो परमात्मा के साथ जो सर्वशक्तिवान है, बुद्धि का योग लगाने से वो रिचार्ज आत्मा हो जाती, वो शक्ति प्राप्त होती जो हम फिर ठीक प्रकार से काम कर सके। मैं जब पेरिस में थी, 13 नवंबर को वो टेररिज्म का रहा और फिर 30 नवंबर को जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें हाज़िरी थी। तो बीच में 20 दिन की मार्जिन थी, तो अभी तक वो मेमोरीज सबके मन में बहुत फ्रेश थी। तो कहते थे कि आजकल ऐसे कुछ लग रहा है कि इंसान भूल गया है कि इंसानियत क्या होती है, मानव मानव नहीं रहा। वो सब कुछ देखकर सुनकर कईयों के मुख से ये निकलता था या कईयों के मन में भी ये चलता था। तो आज यदि कलयुग के अंत में मनुष्य आत्माओं की यहाँ तक स्थिति पहुँची है, परंतु परमात्मा सर्वशक्तिवान का कार्य, कल्याणकारी आत्मा की जो भी स्थिति है, आत्मा का उत्थान करते। इसी हिसाब से योग लगाएं, शक्ति प्राप्त हो तो इंसानियत वापस लौटे। परंतु भगवान तो चाहता है कि हम फिर से अपने देव स्वरूप को प्राप्त करें। मानव से देवता किए करत न लागे वार। भगवान को बहुत टाइम नहीं लगता मनुष्य को परिवर्तन करके फिर से उसको देवता स्वरूप तक पहुंचाना, परंतु भगवान शक्ति देंगे, लेने का काम हमारा योग लगाने से।
दूसरी शक्ति जो हमें बहुत ही जल्दी प्राप्त होती यदि हम इस छोटे से अभ्यास को चालू रखते, आंतरिक ध्यान, अंतर्मुक्ता का अभ्यास। तो सेकंड है समेटने की शक्ति। किस प्रकार से आप देखेंगे कि बुद्धि हमारी बहुत बिखरी हुई है। जब अनेक बातों में हमारा ध्यान चला जाता है, कोई भी हमारा कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। आजकल विदेश में एक विशेष शब्द पर बहुत ध्यान देते हैं लोग। उस शब्द का है डी-क्लटर। मीन्स जो मनुष्य का आदत है फैलाना। आप अपने कमरे में जाओ, हर बात फैली हुई। आप अपने कबर्ड को खोलो, हर बात फैली हुई। ऑफिस के खाने को खोलो, फैलाव। तो जब बहुत ज़्यादा फैलाव है, उसका कारण एक ये भी बताते कि बुद्धि इतनी बिखरी हुई है। तो डी-क्लटर, सिंप्लीफाई करना, पैकअप करना, जो हमारी ज़रूरत की बात है वो हम सोचें, जो हमारे काम की चीज़ है वो हम रखें, और इतना हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारी बुद्धि की क्लैरिटी बहुत बढ़ती जाएंगी। आज अभी एक इस घड़ी में आप सोचो कि जो आधा घंटा बीता उसमें आपकी बुद्धि कहाँ तक एकाग्र थी और कहाँ तक कुछ पास्ट की बातें याद आती रही और कहाँ तक फ्यूचर के लिए आपको कोई बात का फिक्र चलता रहा। तो आप देखेंगे कि पास्ट की बातों का, हाँ, जो कुछ मुझे सबक सीखना है उससे, मैं उस बात से सीख करके यहाँ एकाग्र रहूँ, और जो बातें मुझे भविष्य के लिए फिक्र है, फिक्र से कोई बात बनेगी नहीं, परंतु जो मुझे आज करना है मैं फोकस करके वो मैं करेंगी तो फिर भविष्य अपने आप ठीक हो ही जाएगा। तो अपनी बुद्धि को भी प्रेजेंट में रखना, जिसको वैसे तो शब्द आज का फैशन हो गया है कहना माइंडफुलनेस। बहुत लोग आज का वहाँ पर कहते हैं माइंडफुलनेस बहुत आवश्यक है। मन मतलब कि मन हमारा आज प्रेजेंट के समय एकाग्र रहे। तो बुद्धि को ऐसी शक्ति हो जो पास्ट की पैकिंग हम कर लेवें, जो काम की बात है वहाँ पर हम फोकस करें और सोचें, न कि बुद्धि में वो सारी मिलावट हो जाए जिसमें फिर यहाँ की बात, वहाँ की बात, पुरानी बातें सब मिक्स हो जाती। तो फिर उस समय कोई क्लैरिटी नहीं रहती कि अभी किस प्रकार से मुझे सोचना चाहिए, किस प्रकार से मुझे कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो सर्वशक्तिवान की शक्ति लेने से बुद्धि के अंदर वो क्लैरिटी आती। इस बात को समेट लो, पैक कर दो, ज़रूरत नहीं। अब इस बात के लिए हाँ, मुझे अपना समय देना है, गहराई से इस बात पर सोचना है, और सोच करके उस बात से ऐसे शक्ति लेनी है जो वो हमारे प्रैक्टिकल स्वरूप जीवन में आ जाए। आप देखेंगे कि इस तरह से बुद्धि को क्लीन रखना, सिंप्लीफाई करना, जीवन बहुत सरल चित बन जाती। सहज सहज जीवन में हम चल सकते, और औरों के लिए भी हमारे साथ संबंध रखना सहज हो जाता। तीसरी शक्ति आप देखेंगे कि बहुत ही आजकल सहन शक्ति की कमी हो गई है। पहले फिर भी जो इंसान में सहन शक्ति थी वो आज कहाँ है।
मुझे एक सीन याद आती, टेलीविज़न पर दिखाया कि एक स्थान पर कहाँ केमिकल्स रिवर में आ गए थे। एक देश में केमिकल फैक्ट्री से वो केमिकल्स आ गए थे और फिर दूसरे देश तक वो पानी पहुंच गया। और जिस देश में फिर वहाँ पर लोग पानी के ऊपर सब कुछ आधार होता, वो पानी उनके काम का नहीं रहा। तो फिर गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ विशेष स्थान फिक्स किए कि यहाँ पर आप लोगों को साफ पानी मिल सकता, आप वहाँ से जाकर के पानी लो। ये यूरोप की बात है। तो यूरोप में तो उनको बहुत सुख सुविधाएं हैं बहुत करके, परंतु इस समय उनको अपनी बाल्टी लेकर के वहाँ एक सेंट्रल जगह पर जाकर के पानी लेना पड़ा। साफ पानी वहाँ से मिलता था। बड़े बड़े लोग रो रहे थे, उनसे ये सहन नहीं होता था कि हम अपने आराम के घर से निकलकर बाल्टी से पानी लेकर के आए। कहने का मतलब कि स्वच्छ पानी मिल रहा फिर भी शुक्र है, या फिर भी हमें सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, परंतु नहीं, क्योंकि घर बैठ के हमें वो स्वच्छ पानी नहीं मिला, वो रो पड़े। परंतु ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है। प्रकृति के खेल में हम देखते हैं कि आजकल बहुत कुछ हो रहा। क्या हमें इतनी सहनशीलता है जो हम हर बात को उस समय सहन करके अपनी शांति की स्थिति बना कर रखें, या उस समय हम गुस्से में आ जाएं, जोश करें या नाराज हो जाएं? क्या करेंगे? अपनी तैयारी आज से होंगी तो फिर भविष्य में हम अपनी स्थिति को संभाल पाएंगे। तो एक तो है एक्सटर्नल बातों का इफेक्ट, उसमें सहन करना, परंतु फिर दूसरा है जो मनुष्यों के साथ व्यवहार होता। कोई समय था जो सब यही सोचते थे कि संबंध जो बना है उस संबंध को हमें अंत तक निभाना है। आज का वो लक्ष्य नहीं रहा। और फिर उसमें जब ये लक्ष्य था कि हमें तोड़ निभाना है अंत तक, जीवन भर के हम साथी हैं, और आज एक भिन्न एटीट्यूड हो गई है। और विदेश की हवा भारत में तो जल्दी ही पहुंच ही जाती है आजकल हर बात में। वहाँ पर आजकल कभी भी ये नहीं सोचते कि इस संबंध को मुझे अंत तक तोड़ निभाना है। और ही एक बिल्कुल अलग प्रकार की भावना आ गई है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। आज ये हमारे साथी है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। नहीं बनेगी कोई बात नहीं, हम सहन क्यों करें? जीवन बहुत वैल्यूबल है, सहन करने का मतलब नहीं है ठीक है इससे नहीं बने, दूसरे के साथ संबंध रख करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, तीसरे के साथ, चौथे के साथ। तो समय कुछ बदल गया है, परंतु यदि हम उससे शक्ति लेवें और जीवन में कुछ अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो मुझे लगता है कि जीवन कुछ और प्रकार से हो सकती। यदि आज मैंने थोड़ा टॉलरेट किया, आगे के लिए उसका फल बहुत मीठा निकलेगा। जिस तरह से पेड़ होता है और छोटा बच्चा है और फल देखता है तो वो कोशिश करता है फल हमें मिले, परंतु पत्थर हो सकता है कि फल न निकाले, परंतु पेड़ को ही वो ठोकता रहे। परंतु आखिर भी तो पेड़ के पास कुछ और चीज़ नहीं है, फल ही है। कितना भी किसने उसके ऊपर पत्थर मारा होगा, परंतु आखिर भी वो पेड़ अपना फल ही देगा। तो योग शक्ति ऐसी वस्तु है जिससे हम अपनी आंतरिक कैपेसिटी को बढ़ा सकते,
टॉलरेंस कैपेसिटी हमारी बढ़ सकती और संबंध के अंदर हम औरों को सुख दे सकते अथवा प्यार का वातावरण बना करके रख सकते, तो वो टॉलरेंस कैपेसिटी से बात बदल सकती। टॉलरेंस कैपेसिटी की कमी है तो आज यहाँ संबंध टूटा, कल वहाँ संबंध टूटा। जीवन इस तरह से यदि चलती रहती तो फिर आखिर में हिसाब के बाद किताब हमारा इतना बना हुआ होगा जो आत्मा उसमें बिल्कुल बंधन में बंध जाएंगे। परंतु योग शक्ति द्वारा आत्मा चुकतू करे अपना बंधन, हर प्रकार से कर्मों के हिसाब किताब को समाप्त करके जैसे मेरा बाप परमात्मा सुखदाता है, हम भी ऐसे बने, वो प्रैक्टिकल जीवन में हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते। तो एक तो है सहन करना, परंतु एक कदम उससे आगे बढ़ना, उसमें हम ये कहेंगे कि जैसे नदी सागर में समा जाती तो हमारे अंदर वो शक्ति हो जो हमारी दिल इतनी बड़ी हो जो हम कोई भी बात को अपने अंदर समा लेवें। कुछ भी बात हो रही है, जितना हमने बुद्धि में उसको रिपीट किया, और आप देखेंगे कि बात को होने में कितना टाइम लगता, कुछ घड़ियाँ, कुछ चंद घड़ियाँ, परंतु मैंने उसको कितना मल्टीप्लाई किया अपनी बुद्धि में, उसको जितना समय मैंने दौड़ाया उतना समय वो मेरा दर्द बढ़ता गया। अपनी ही गलती से उन्होंने दुख दिया, परंतु हमने उसको बहुत बढ़ा लिया सोचते सोचते सोचते, और जो हमारे मन में चलता, बुद्धि में चलता, वो हमारे मुख से भी ज़रूर निकलता। फिर हमने उसका वर्णन भी किया। तो न सिर्फ वो दुख मैंने अपने पास रखा, परंतु वो कहानी दुख की मैंने औरों तक भी फैलाई, वो वातावरण भी हमने बना लिया। तो आजकल मोस्टली एक कहानी से अनेक कहानियाँ मल्टीप्लाई हो जाती, वो हम प्रैक्टिकल देखते हैं, जिस कारण से वातावरण बहुत दुख दर्द का बन जाता। परंतु यदि हम उस बात में परिवर्तन लाएं, अपने परमात्म योग की शक्ति द्वारा हम अपनी बुद्धि को लिमिट से अनलिमिटेड में ले जाएं, तो जो बात हो रही है हम उसका पर्सनल न लेकर के उस बात को हम मर्ज कर लेवें, उस बात को हम समा लेवें। ऐसे वह बात हमारे अंदर वो समा जाए जैसे सागर में नदी समा लेती, फिर उसका ऊपर से कुछ भी नज़र नहीं आता कि हाँ ये नदी यहाँ पर सागर में आ गई, पता नहीं चलता। तो हमारे चेहरे पर, हमारे मन में इतनी हमने शक्ति ली हुई हो जो वो बात मर्ज हो गई, और न हमारे मन में न हमारे चेहरे पर कुछ फर्क हुआ। ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ परसेंटेज अनुसार हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। और जब हम कोई बात को समा लेते, वो हिसाब किताब नहीं बनता, हिसाब किताब फिनिश होता जाता, और यदि हम रिएक्ट करते, हिसाब किताब मेरा बनता गया। परंतु मैंने ये भी देखा है कि दादियों के जीवन में, हमारी दादियाँ कहीं आपके सामने, 3 दादियाँ तो हाजिर है आज का, आप लकी हो जो तीनों ही दादियों का आपको अनुभव हो रहा। परंतु जिन्होंने उनके साथ बहुत समय बिताया है, कार्य व्यवहार में आए हैं, कितने इंस्टेंसेस होंगे, इंसिडेंट्स होंगे जिसमें हमने देखा होगा कि उन्होंने सहन कितना किया है,
उनके अंदर समाने की शक्ति कितनी है, जो प्रैक्टिकल। किसने अभी कुछ बोला, वो कुछ गलत ही बोला, परंतु दादियों के चेहरे पर वो रिएक्शन नहीं। नेक्स्ट मिनट वो उनके साथ इतना मीठा बोलेंगे, इतना प्यार से बोलेंगे, जो उस व्यक्ति को जो कुछ उसने किया है उसके मन से भी वो बात भूल जाए। जिसने गलती की होती है उसके मन में भी वो गिल्टी महसूसता रहती है, परंतु दादियों का ये लक्ष्य होता है कि वो भी अपनी बुद्धि से भुला लेवे उस बात को, ताकि वो भी उस बात के फीलिंग में न रहे, परंतु नए सिर फिर अच्छा संबंध बन जाए। तो ऐसे कोई बात को संभाल लेना अपने में बेहद की दिल, बेहद की बुद्धि की ज़रूरत है। और आजकल संसार को परिवर्तन करने के लिए ये यदि हम कुछ अपनी पुरुषार्थ की बातें ध्यान पर रखेंगे और शक्ति लेते रहेंगे, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक व्यक्ति का अनेक व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ता और संसार इस तरह से अवश्य ही बदल सकता। नेक्स्ट शक्ति, जो हर शक्ति में कहेंगी संसार में बहुत इसकी आवश्यकता है, परंतु ये ऐसी शक्ति है जो एब्सोल्युटली पिवटल, बिल्कुल आवश्यक जीवन में, वो है परख शक्ति। बुद्धि आजकल अनेक बातों के प्रभाव में आ गई है। एजुकेशन, सोसाइटी, मीडिया, फ्रेंड्स, इन सब बातों का प्रभाव आत्मा के ऊपर, खास अपनी बुद्धि के ऊपर इतना आ गया है, जो हम सही बात क्या है कम ही उस बात को पहचानते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगी मीडिया का क्या प्रभाव रहा है, एजुकेशन का क्या प्रभाव रहा है, आदि आप खुद ही समझ सकती हैं। परंतु रियलिटी, ट्रूथ बहुत कम ही वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। तो बुद्धि की परख शक्ति हमारी इतनी क्लैरिटी की हो, जो हम अच्छी तरह से व्यक्ति को भी समझ सके, अच्छी तरह से बात को भी समझ सकते, और उससे पहले खुद को भी समझ सके। जब बुद्धि क्लीन है तो वो क्लैरिटी के हिसाब से अच्छी तरह से हम हर बात को समझ करके फिर और आगे कदम उठा सकते। आप देखेंगे कि जैसे आजकल के समय सच्चा हीरा है, झूठा हीरा है, जो ज्वेलर होगा ऐसे उसकी बुद्धि होगी जो वो समझ सकेगा, परंतु आम व्यक्ति झूठा है सच्चा है कैसे पता चले, हमें तो नहीं मालूम पड़ेगा। परंतु जिसने अपनी ट्रेनिंग करके अपनी बुद्धि की इतनी क्लैरिटी रखी है वो समझ पाएगा, या जिसको ऐसे अपनी आई ग्लास होगा जिससे वो देख सके। तो परमात्मा की याद से ऐसे हमें वो शक्ति मिलती जिससे हमारी बुद्धि की क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती। क्योंकि कोई बात का इन्फ्लुएंस नहीं रहा, जो और बातों का प्रभाव आ जाता है वो शैडोज क्रिएट करती, तो हम समझ नहीं पाते। परंतु जिसका सत्य परमात्मा के साथ संबंध है अथवा योग है, तो फिर उसके प्रभाव से ऐसे बुद्धि को प्रोटेक्शन मिल जाती जो और बातों का उसके ऊपर असर नहीं होता। तो सत्यता को जानना, समझना, परखना, आप समझ सकती हैं कि बिल्कुल पिवटल, अपने जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक है। खास करके ये जो आजकल का समय चल रहा है,
ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते। परंतु ये शक्ति हमारे में आती है उस एक परमात्मा के साथ योग लगाने से। परख लिया, समझ लिया, फिर हमें डिसीजन लेना होता। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो यहाँ बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, क्योंकि मधुबन में तो सभी आते हैं, सब प्रकार के लोग, परंतु विशेष आप सब निमंत्रण पर आए हैं। तो जो अपने अपने क्षेत्र में लीडर्स हैं, उन्हों के ऊपर बहुत लोगों का आधार है। जो आप लोग डिसीजन लेंगे उसका इम्पैक्ट न सिर्फ आपके जीवन पर, न सिर्फ आपके 4-5 परिवार के लोगों पर, बहुत लोगों पर उसका इम्पैक्ट रहता। तो डिसीजन मेकिंग के आधार से आप अपने को आगे बढ़ा सकते, आपके जो संपर्क वाले हैं उन्हों को आगे बढ़ा सकते। और यदि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं या इतनी नहीं जितनी आप चाहते हैं, तो उसमें फिर आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान होता। डिसीजन मेकिंग में एक और छोटा सा इमेज मैं आपको देती हूँ। जो पुराने ज़माने में स्केल्स होते थे, आजकल स्केल्स भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, परंतु जो पुराने ज़माने में जो वज़न करने का वो स्केल्स थे, 2 पैन्स थे और वो बीच में वो लकीर थी और वो पॉइंटर बीच में होता था, और आपको सही वज़न करने के लिए आपको वो पॉइंटर को बीच में देखना पड़ता था। और यदि जो आपको वज़न करके कोई चीज़ दे रहा है और वो पॉइंटर बीच में नहीं है, तो आप ज़रूर ध्यान दे करके कहेंगे कि हे दिस इज़ रॉन्ग, ये ठीक नहीं आपको वज़न बताएगा। तो जो पॉइंटर है बीच का, वो यदि बीच में एक्यूरेट है, तो जो वज़न करने वाली चीज़ है आपको उसका एक्यूरेट वज़न पता चलेगा। तो बुद्धि भी हर बात का बैलेंस करके वज़न करती। इस करने से क्या फ़ायदा, इस करने से क्या फ़ायदा या नुकसान। तो फ़ायदा नुकसान को देख करके डिसीजन यदि लेते हैं, राइट रॉन्ग, गुड बैड, तो फिर उस डिसीजन में वो शक्ति होती जो उसका इम्पैक्ट अच्छा ही होगा। और यदि वो डिसीजन हमारी ठीक नहीं होती तो हमें तुरंत उसका कुछ पता चलता, कभी कभी कुछ समय के बाद पता चलता, परंतु पॉइंटर बीच में अपनी बुद्धि में हिलता क्यों है? 2 बातों के कारण वो हिल जाता। अपनी अटैचमेंट्स, जहाँ जहाँ हमारे मोह की रग जुटी हुई होंगी, वहाँ पर हमारी बुद्धि आउट ऑफ बैलेंस चले जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे राइट रॉन्ग, हम ये नहीं सोचेंगे कि फ़ायदा नुकसान। मोह की रग जहाँ गई, हमने उसके लिए ही सोचा कि इसको मैं क्या मदद करूं। और दूसरा, मोह के कनेक्शन की ही बातें हैं। डिज़ायर्स, अपने खुद के लिए कुछ न कुछ आशा, और जहाँ डिज़ायर्स और अटैचमेंट्स आ गए, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो आज के ज़माने को थोड़ा झांक करके देखो, खास करके लीडर्स को देखो, और आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यदि इन बातों से मुझे ऊपर चले जाना है, मुझे क्या करना है,
और क्या कर रही हैं वो जाने, उनके कर्मों की गति जाने, परंतु मुझे क्या करना है, परख लिया, सिचुएशन को समझ लिया और अब मुझे अपनी बुद्धि को बिल्कुल एक्यूरेट एक के साथ योग लगा करके उससे ऐसी शक्ति लेनी है जो मेरे मन को सुकून हो कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है और फिर जो काम होगा ज़रूर सफल होगा। जिनों के साथ हमारा कनेक्शन है, मोहवश हमने कुछ किया, उनको थोड़े समय के लिए शायद हमने कुछ प्राप्ति दिलाई, परंतु लॉन्ग टर्म न उनको प्राप्ति न मुझे प्राप्ति, उसका ज़रूर नुकसान होगा। फिर और ऐसी शक्ति हो जो कोई भी बात हमारे सामने आए, हमने परख लिया, डिसाइड कर लिया और हम उस बात को फेस कर सकें, सामना करने की शक्ति। कई बातें को हमको सहन करना पड़ता, कई बातों में हमें सामना करना पड़ता और एक कन्फ्यूजन लोगों के मन में ये आती कि हम अभी इस बात को सहन करें या हम अब इस बात का सामना करें। कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत सिंपल गाइडलाइन है जिसको हम अपना सकते हैं। यदि हमारे सिर्फ प्रेफरेंस की चीज़ है, पसंदी की, तो हमारी पसंदी है ये, आपकी पसंदी है ये, और यदि मैं उस समय जिद करूं कि नहीं मेरी पसंदी ही चलेंगी, तो फिर टक्कर भी हो सकता, ब्रेक डाउन भी हो सकता। परंतु आपकी पसंदी है ये और मेरी पसंदी कुछ भी हो, परंतु मैं कहूँ कोई बात नहीं, हर्जा नहीं, हम आपकी बात को स्वीकार कर लेते, उसमें एडजस्ट कर लिया, थोड़ा बहुत सहन कर लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, गाड़ी और आगे चलेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। परंतु किस बात में मुझे सामना करना है, सहन करने की बात नहीं, सामना करना होगा जब हमारे जीवन के कुछ प्रिंसिपल्स की बात आ जाती। कुछ हमारे जीवन के ऐसे स्तूल बने हुए हैं, कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं, कुछ नियम है, कुछ हमारे असूल बने हुए हैं, तो उसमें मुझे हिलना नहीं होता। मैं कहूँ कि कोई बात नहीं, हर्जा नहीं है, मैं एडजस्ट कर लेंगी, नहीं, ये हमारी प्रिंसिपल्स है। विदेश भी कई लोग आते हैं तो कहते हैं कि क्या करें, यहाँ तो वेजिटेरियन रहना बहुत कठिन है, यहाँ तो मुझे थोड़ा सहन करके भी मुझे पसंद नहीं है, परंतु वो मुझे अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ठंडी के कारण, लोगों के कारण, सुविधा के कारण, कुछ भी कहो। और हम कहेंगे कि ये तो जीवन का एक अहिंसा का बहुत बड़ा असूल है, उसमें जो बात मुझे कठिनाई आए मैं फेस करेंगे, परंतु मैं उसमें एडजस्ट नहीं करेंगे, उसमें सहन करके ज़बरदस्ती मैं अपनी डाइट को चेंज कर लूँ, नो नीड। जो प्रिंसिपल्स की बातें हैं उसमें मुझे सहन करके चला नहीं लेना है, मुझे उस बात में ऐसी शक्ति लेनी है जो मैं बिल्कुल उसमें अपने फाउंडेशन के मजबूत बना करके चलूं। लास्ट शक्ति का ये जो कईयों ने चित्र देखा होगा कई सेंटर्स पर या अपनी पुस्तकों में भी ये सब बातें आती है, अष्ट शक्तियाँ जिसका हम वर्णन करते हैं। तो अष्ट शक्तियों में ये एक लास्ट शक्ति आती है जिसको कहते हैं सहयोग लेना और देना। और उसमें चित्र जो दिखाया है
वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चित्र है। आप लोगों ने गोवर्धन पर्वत की कहानी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। तो गोवर्धन पर्वत कैसे उठा, कितना भी उसको कोशिश करते थे नहीं हो पाए, परंतु बस एक छोटी सी उंगली, सभी ने मिल करके छोटी सी उंगली दी, वो पर्वत उठ चुका। उसका भाव, ये छोटी उंगली है सहयोग देने की निशानी। कलयुग का पर्वत कैसे उठेगा? जब हर एक का सहयोग होगा, जब सबके एक संकल्प से ये हम सोचेंगे कि हाँ, परिवर्तन का समय अब है, हमें परिवर्तन होना है, विश्व को परिवर्तन करना है, तो कलयुग का पर्वत उठ करके समाप्त होकर के सतयुग आ सकता। छोटी सी उंगली की बात है, अपने एक संकल्प की बात है। और प्रैक्टिकल में आप देखेंगे सहयोग का लेना और देना। सहयोग लेना, उसमें चाहिए नम्रता। सहयोग देना, उसमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता, उसमें भी चाहिए नम्रता। जब मुझे कोई सहयोग दे रहा है तो यदि मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसका कारण मुझे अपना नशा है, मैं क्यों लूँ, मैं तो कर सकती। परंतु जो मैं एक अकेले करेंगे और जो 10 मिल करके करेंगे, आप समझ सकते हैं वास्ट डिफरेंस हो जाता। मैं एक अकेला कितना भी करूं, फिर भी कुछ छोटा सा ही रहेगा, कुछ हद की बात हो जाएंगी। परंतु जब 10 मिल के करेंगे तो सहज सहज हो जाएगा। ये सारा कार्य किस आधार पर चल रहा है? सहयोग की शक्ति के आधार से। और यदि कोई एक व्यक्ति कहे मुझे करना है, वहाँ ही अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। और फिर सहयोग लेना और सहयोग देना। एक कंपनी की कहानी मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले उस कंपनी ने अपने पास स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स रखी थी, जिसका दूसरा शब्द उन्होंने रखा था सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग, दोनों बातें एक समान है, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट सच्चा सच्चा तब होता है जबकि स्पिरिचुअलिटी होंगी। तो इस कंपनी में उन्होंने ट्रेनिंग्स रखी थी, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू मैनेजमेंट टू अदर्स। तो इस कंपनी में अप्लाई किया था कि हम फर्टिलाइज़र प्लांट बनाएं। एक दूसरी कंपनी थी उससे अधिक बड़ी, 3 गुना बड़ी, उन्होंने भी अप्लाई किया था, रियल स्टोरी, कि हम भी फर्टिलाइज़र प्लांट डालें। ये जो छोटी वाली कंपनी थी, उन्होंने 8 मास पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करके प्लांट को शुरू भी कर दिया, प्लांट कमीशन हो गया। दूसरी कंपनी अधिक बड़ी, रिसोर्सेस ज़्यादा, परंतु उनको अधिक टाइम लगा। कारण इस कंपनी में जहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चली थी, उस ट्रेनिंग के अंदर एक खास ये सब्जेक्ट था कि एक दूसरे की विशेषता देख करके आपस में किस प्रकार से टीम वर्क होना चाहिए। और आप समझ सकते हैं कि जहाँ टीम है वहाँ पर हर एक की उंगली इकट्ठी होती तो फिर काम बन पाता। टीम वर्क हम कहें पर उसमें 1 या 2 का ईगो बनता तो फिर वो टीम नहीं काम कर सकती। तो ईगो के कारण फिर वो टीम वर्क टूट जाता या उसमें टाइम लगता अधिक। और जहाँ पहले से ही इन बातों का ध्यान है
कि हमने अपने अहंकार को मिटाना है, अपनी नम्रता स्वभाव को बढ़ाना है, तो उसमें फिर हर एक अपनी स्पेशलिटी देगा, हर एक दूसरे के स्पेशलिटीज़ को देख करके रिस्पेक्ट से व्यवहार करेगा और उस आधार से फिर वो काम बन ही जाता बहुत जल्दी। तो प्रैक्टिकल जीवन में बड़ा काम करना है, चाहे छोटा भी क्यों ना हो, छोटा भी सहज काम हो जाए, सहयोग लेना और सहयोग देना, निम्रता भाव सदा बना करके रखना। और यदि विश्व का परिवर्तन करना है, उसमें भी हर एक की उंगली सेम टाइम पर, एक ही समय पर हम भगवान को वो देते हैं, तो फिर परिवर्तन विश्व का कोई ज़्यादा दूर नहीं। तो ये जो शक्तियाँ हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो रही है, हम जितना जितना अपने अंदर उसको धारण करके उनका प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि उसका इफ़ेक्ट क्या है। प्रैक्टिस करके रिजल्ट देखने से हमारा खुद में भी विश्वास बढ़ेगा, परमात्मा में भी विश्वास बढ़ेगा, परंतु साथ साथ ये एक नेचुरल जीवन बन जाएगा। फिर हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अभी ये तो बहुत बड़ी बात है, हम कैसे सहन करें, परंतु बड़ी बात को भी हम छोटा बना लेंगे। इंस्टेड ऑफ मैग्नीफाइंग, उसको बड़ा बना के उसको मिनिमाइज करेंगे। कोई बात को आप मिनिमाइज करो, आप जल्दी उस बात से पार चले जाएंगे। तो जो राजयोग को हम कहते हैं सहज राजयोग, सिंपल टीचिंग्स है, परंतु योग लगाते रहो, शक्ति लेते रहो और जीवन वाक्य में ही आपके बहुत सुंदर, बहुत सरल, बहुत मीठी ऐसे जीवन होंगे जिसमें आप संतुष्ट और अन्य आत्माएं जो आपके साथ परिवार में है, काम काज में है, आप उन्हों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। तो आप सोचो, मेरा मन संतुष्ट, औरों के द्वारा भी वो संतुष्टता की खुशबू मिले, तो ज़रूर ऊपर वाला भी मेरे से खुश होगा, संतुष्ट होगा। और यदि हमने भगवान को संतुष्ट करके जीवन को बढ़ाया, कितनी सुंदर वो जीवन हो जाती। अभी हम 10-15 मिनट के लिए योग में बैठते हैं और जिस तरह से कल कमेंट्री दे करके हम लोगों ने वो शांति में अपने मन को परमात्मा की याद में एकाग्र किया, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जिन्हों को कुछ कार्य अर्थ जाना है बेशक जा सकते, परंतु जो भी इस हॉल के अंदर है और जो इस हॉल के आजू बाजू में भी है, कुछ समय के लिए शांति का वातावरण बना करके रखेंगे। मैं जानती हूँ कि कारोबार पीछे भी चल रही है, परंतु वहाँ भी आप उनको थोड़ा ध्यान दिलाएंगे, तो शांति यहाँ भी बना करके रखेंगे, तो मन की शांति का भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। अंतर्मुखी होकर अपने मन को देखते कि हमारे मन के संकल्प कहाँ जा रहे हैं। अब हमें मन के संकल्प को अंदर की यात्रा की तरफ ले जाना है। तो खुद से हम प्रश्न पूछते हैं कि मैं कौन हूं, और अंदर से हमें अनुभव होता इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुभव से होता कि मैं हूं आत्मा, ज्योति स्वरूप।
ज्योति स्वरूप आत्मा इस शरीर से न्यारी, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप शांत स्वरूप, मेरा असली धर्म है शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा, परमात्मा की संतान, और अब बुद्धि का योग उस एक निराकार ज्योति बिंदु परम पिता, परम प्रिय, परम आत्मा के साथ जुट जाता। आत्मा परमात्मा का मीठा संबंध, अविनाशी संबंध, ऐसा संबंध जिसमें माता पिता, दाता, अत्यंत प्यार और बेहद की खुशी, माता पिता द्वारा हमें दोनों प्राप्ति होती। साथ ही साथ शिक्षक, सत्य टीचर हमें सत्य सुनाकर, प्यार की शक्ति, सत्यता की शक्ति देके हमें सत्य बनाते। सद्गुरु हमें सही रास्ता दिखाकर इस संसार से पार ले जाते। यही मेरे माता पिता सर्वशक्तिवान, प्यार का सागर बाप, वही सर्वशक्तिवान। लाइट और माइट आत्मा को मिलती जा रही। आत्मा अपने अंदर सर्वगुण, सर्वशक्तियां जो पिता द्वारा मिल रही, वो अपने में समा रही। कमजोर आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही। निर्बल आत्मा को फिर से भगवान बलवान बना रहे।
परमात्मा की शक्ति द्वारा पूर्व का हिसाब किताब चुकता होता जा रहा और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आत्मा अंदर में बढ़ती जा रही है। परमात्म शक्ति बुद्धि को पावन बना रही है। सर्वशक्तिवान की शक्ति संस्कारों का परिवर्तन कर रही है। परमात्मा के गुण न केवल मेरे तक पहुंचते किंतु वो प्यार, वो शांति, वो सत्यता, पवित्रता विश्व में फैलते जा रहे हैं। परमात्मा की लाइट और माइट विश्व को पावन बना रही। बुद्धि की तार परमात्मा से जुटी रख करके वापस अब इसी धरा पर आते आत्मा का ध्यान फिर से इसी कर्म भूमि पर आकर, लेकिन अपनी बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। यही संकल्प रहता ताकि सर्वशक्तिवान की शक्ति के आधार से ही
हम कार्य में आए। ओम शांति। सवेरे शाम दिन के समय बीच बीच में जितना हम इस प्रकार से अभ्यास करते, उतना ही हमारे जीवन में बहुत सुंदर अनुभव रहते। आप सभी ने शांति से इन बातों का सुना, धन्यवाद।